Good morning, students. Today we are going to start your next chapter, that is the chapter number 8, linear equation in one variable. Before starting, I will tell you what is a linear equation. So here is a firstly write down what is equations. All these statements involve the equal symbol, such as a statement involving the जो like is this statement involve the equal sign symbol. It means these type statements are called स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, जिन इक्वेशंस के बीच इक्वल टू का साइन होता है वो क्या होती हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी होती हैं. अब इक्वेशंस क्या होती है, ठीक. अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स वन और मोर लिटरल इज कॉल्ड एन इक्वेशन. जो इक्वालिटी इक्वेशंस हैं, ठीक है, इक्वालिटी इक्वेशन अगर एक और एक से ज़्यादा लिटरल मीन्स वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, इक्वेशंस. लाइक इज दिस, देखो यहाँ पे x+3 इज इक्वल टू 8. इक्वल टू का साइन है, इट मीन्स ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी है. और इसमें ये x इसमें ऐड हो रहा है, ये क्या आ गया, वेरिएबल आ गया. इट मीन्स एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया है, तो इट मीन ये क्या हो गई है, नाउ हियर इट इज़ अ इक्वेशन. देन नेक्स्ट इज अ लीनियर इक्वेशन. एन इक्वेशन इन विच हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज 1. जो इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल है अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या है, लीनियर इक्वेशन. यही थी, ये इक्वेशन आपको समझाया मैंने. और अब ये वेरिएबल में देखो कुछ पावर 1 आ रही है ना, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स पावर क्या है उसकी 1. इट मीन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखो 3x - 7 इज इक्वल टू 5. यहाँ पे x की कोई पावर नहीं है, सिंपल x लिखा है, इट मीन्स उसकी कितनी पावर आ रही है, 1 है. तो सेम x/4 + 5 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे भी x की पावर क्या है, कुछ भी नहीं लिखी, तो क्या है, 1 है. तो क्या इन्वॉल्व ये इन दीज फॉलोइंग एग्जाम्पल्स x वेरिएबल पावर इज 1. सो डेट्स वाई दीज आर अ लीनियर इक्वेशंस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर एक्सरसाइज. Exercise 8.1. First sum, verify by substitution. That they are saying verify the given statement by substitution. हमने क्या करना है, हमें ये स्टेटमेंट दी है कि x इज इक्वल टू 4 इज़ द रूट ऑफ दिस वन इक्वेशन. तो हमने कैसे सब्सटीट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है कि ये इसका रूट है या नहीं. x की वैल्यू कितनी है, 4. इट मीन्स इन दिस इक्वेशन वी विल पुट द x वैल्यू 4 and find out if after getting a solution right hand side equal to left hand side, it means x is equal to 4 is the root of 3x - 5 is equal to 7. ठीक है, 3x इसका मतलब क्या होता है, 3x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो मैंने x की जगह पे क्या पुट करना है, 4 पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई x की जगह. तो अगर तो मैं ये साइन नहीं डाल रही तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगी सिंपली. अगर मैं ब्रैकेट नहीं डाल रही तो 3 × 4 लिखूंगी. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे साइन इसलिए डाला कि आपको पता चल जाए कि अगर ये कुछ भी सिंबल नहीं बीच में दिया है, इस तरह से लिखा है, इट मीन्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. अब मैंने x की वैल्यू वहाँ पे फिल कर दी है 4. इट मीन्स 3 और 4 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने पर क्या आ गया, 12. 12 - 5 हुआ तो क्या, कितना आंसर आ गया, 7. ये दोनों साइड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. मैंने 5th को सॉल्व किया है, y इज इक्वल टू 2. ठीक है, इस इक्वेशन में फिल करना है, y की जगह पे 2 - 3, यहाँ पे y की जगह पे 2 आ गया, 2 × 2 - 5 फिल किया. सब्ट्रैक्शन के बाद मेरे पास -1 एंड राइट साइड इज़ ऑल्सो -1. अब जब भी इस तरह से इक्वेशन होती है, इट मीन्स ये साइन किसके होता है, सेकेंड टर्म के साथ होता है ना. और जब भी सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो साइन बड़ी टर्म के साथ है वही आंसर में आता है. सब्ट्रैक्ट किया, अब बड़ी क्या है, 2 और 3 में से 3 बड़ा है और 3 के साथ साइन कौन सा है, 1. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 के साथ साइन क्या आएगा, माइनस का. ठीक है, सिमिलरली इन राइट हैंड साइड. सो मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड है राइट साइड के इक्वल आ गई है, तो इट मीन्स इट इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब देखो सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस. ओके, नो नीड बाय अ हिट एंड ट्रेल मेथड. हमें ये गिवन दी हुई जो भी हैं इनको सॉल्व करना है. अब देखो ये स्टेटमेंट है x+3 इज इक्वल टू 12. ठीक है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी, देखो x और 3 तो ये वेरिएबल है, ये न्यूमेरिकल है, ये सॉल्व तो नहीं होंगे आपस में. सो वेरिएबल और वेरिएबल सॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये वेरिएबल में
न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ही सॉल्व होती हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल के साथ सॉल्व नहीं होता। तो ये न्यूमेरिकल मैंने फॉर सॉल्विंग फॉर फाइंडिंग द एक्स वैल्यू आई विल सेंड इट न्यूमेरिकल टू ऑपोजिट साइड। ये प्लस का है तो अगर मैं दूसरी साइड माइनस सेंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये माइनस का साइन आ गया, इट मीन्स हेयर विल कम बट वी विल डू इट हेयर, सब्ट्रैक्शन वी विल परफॉर्म इट हेयर। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन व्हाट विल कम, आंसर इज 9। सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। सिमिलरली अभी इसमें देखो, ये भी अब वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते तो उधर ही शिफ्ट करूँगी। प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया, आफ्टर माइनस पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है। देन आफ्टर माइनस मेरे पास क्या आ गया 4, ये एज इट इज़ मैंने साथ में लिखते जाना है, ठीक है। x/2 इज इक्वल टू 4। अब मुझे सिर्फ सिंगल x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इसे उधर सेंड करूँगी तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये उधर जाके क्या हो गया 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 8। ये आपको सबको पता है, जब भी हम एक वेरिएबल को फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड शिफ्ट करते हैं देन द सिंबल विल चेंज्ड। प्लस का हो तो माइनस का हो जाता है, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाता है। अब हियर आई हैव सॉल्व्ड द 5th वन। देखो अब ये है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल्स है। सो न्यूमेरिकल तो एक ही है यहाँ पे, तो पहले अब ये वेरिएबल्स वाले सॉल्व हो जाएंगे। तो ये बड़ा था इसलिए मैंने इसी को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, वेरिएबल्स पहले सॉल्व होंगे। अब 2 वेरिएबल है तो वेरिएबल सॉल्व करोगे, वेरिएबल्स वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। उधर जाके क्या हो गया माइनस का, तो माइनस होने के बाद 3 में से इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, ठीक है। बोथ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैव अ सेम वेरिएबल, इट मीन्स हैव अ सेम पावर वेरिएबल। सो द न्यूमेरिकल वैल्यू विल ऐसी भी वैल्यूज़ जिनके जो वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो तो क्या होते हैं, उसके न्यूमेरिकल आपस में जो भी साइन हो वो अगर तो सब्ट्रैक्शन का हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं न्यूमेरिकल, अगर ऐड का हो तो एडिशन का हो तो ऐड हो जाते हैं। अब 3 - 2 क्या आ जाएगा 1, तो ये एज इट इज़ साथ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख दूँ, अगर इसमें से x कॉमन कर लूँ तो रह क्या जाएगा 3 - 2, ठीक है। 3 - 2 क्या आ गया 1 x आंसर आ गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इधर लिखा है तो इधर लिख सकते हैं, अगर ये राइट साइड है तो राइट साइड ही आप इसको चेंज करके भी लिख सकते थे। तो ये मैंने उधर अब ये ऐसे आ गया 4 इज इक्वल टू 1x, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 4। क्लियर इट, गॉट इट बेटा। नाउ नेक्स्ट, ओके, जो रह गई सम है वो आपका होमवर्क है। और नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.2 इज हियर। फर्स्ट पोर्शन इज सिमिलर विद द प्रीवियस सम्स। पहले तो ये ऐसे जो उन्होंने कहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इक्वेशन एंड चेक योर आंसर। पहले तो हम इस तरह से इक्वेशंस हैं, पहले तो हम वेरिएबल जो दिया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर फाइंडिंग दी वैल्यू, वो वैल्यू हमने जो इक्वेशन है उसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाता है, इट मीन्स आवर आंसर इज राइट, ठीक है। x - 3 इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू चाहिए, 3 उधर चला जाएगा, प्लस हो गया तो कितना आ गया x 8। x मेरे अब मैंने चेक सॉल्व करना है, इस तरह से लिखूंगी चेक, और नेक्स्ट लिखूंगी x इज इक्वल टू 8। देन इक्वेशन राइट डाउन, क्योंकि हमारे पास अब x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ये मैंने उसमें फिल करनी है जो इक्वेशन थी, फिल की। x की जगह पे 8 - 3 कितना आ गया 5, और ये दोनों आपस में लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, इट मीन्स माई आंसर इज राइट। ओके, नेक्स्ट मैंने 14th किया है, सॉरी 12th किया है। बाकी सारे के सारे आपके होमवर्क है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी देन यू कैन आस्क थ्रू द व्हाट्सएप, ठीक। अब ये देखो 14 इज इक्वल टू 7x ओवर 10 - 8। पहले तो अब वेरिएबल्स, ये तो मैंने कहीं कुछ नहीं करना, वेरिएबल है, सॉरी जो न्यूमेरिकल है मैंने उधर इसको सॉल्व किया, उधर ले गई। अब ये चीज़ मैंने पिछले भी में बताया था कि ये डज नॉट मैटर, यू कैन राइट इफ़ दिस वन इक्वेशन लाइक इज दिस, इट्स ऑल्सो राइट, ठीक है। मैंने इस तरह से लिख लिया। अब माइनस का है उधर, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो सो आई विल सेंड ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू ऑपोजिट साइड फॉर सॉल्विंग, ठीक है। तो उधर जगह प्लस का हो गया, प्लस करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 22। अब देखो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, 10 भी अब उधर सेंड करूँगी तो उधर जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया 220। 7 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उधर जाके जब मैं शिफ्ट कर दूँगी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 220/7। अब मैंने फिल करनी है इसमें इक्वेशंस में 14 इज इक्वल टू 7x। अब 7x, x की जगह पे क्या आ गया, 7 इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 7/10 सिंपल लिख के x की वैल्यू फिल कर दी, कितनी थी 220/7 -8, बाकी एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, अब 7 के साथ कट हो गया। अब 10 1 या 10, 10 2 are 20, 10 2 are 20, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो कितना आता है 220। ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग होने के बाद इट मीन्स नाउ हेयर इज लेफ्ट आर 22। ठीक है, 22 -8 करने के बाद कितना आ गया मेरे पास 14। इट मीन्स लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। तो इट मीन्स माई आंसर इज राइट। गॉट इट? सो all the left sum your homework. I want to tell you beta, this time I am not going to send the solution. So according to roll number you have to solve and put in the WhatsApp group for checking, and you will send me according to roll number 1 sum and I will check there. If is any problem then I will correct there. ठीक है, मीनिंग इज़ दिस, जैसे मैंने इसका फर्स्ट कर दिया तो अब जैसे 7th वन में 1 रोल नंबर जिसका है उसने सेकंड करना है, 2 रोल नंबर उसने थर्ड, ऐसे जो रह गए हैं वो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर आप चूज ले, आपने सम जो है सॉल्व करने हैं। देन आपने क्या करना है, सिमिलरली 7-2 विल डू, सिमिलरली 7-3, 7-4। ठीक है, सब ने अपने रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग जो जो सम्स आ रहे हैं उनका सोल्यूशन निकालना है। देन उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगी, और अदर स्टूडेंट भी अगर वो सही होगा तो आप वहीं से उसका सोल्यूशन जो है लिख लेंगे। गॉट इट? सो नाउ टुडे वी हैव डन 2 exercise and the left sum of both exercise your homework.